नमस्कार, जननेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और जननेक्स्ट में हम बात करते हैं युवा पीढ़ी की, उनसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों की। और आज जननेक्स्ट में हम बात करेंगे योग और युवा पीढ़ी। योग क्या है, योग आखिर हमारे जीवन में हमें किस तरह से लाभ पहुंचा सकता है और खास तौर पर किस तरह से यह हमारी युवा पीढ़ी को लाभ पहुंचा सकता है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने वाला है और इसको लेकर के पूरे देश दुनिया में तमाम तैयारियां हो रही हैं। आखिर हमारा युवा कैसे इससे लाभान्वित होगा, इस तरह के तमाम सारे प्रश्न आज हम अपने इस कार्यक्रम में उठाएंगे। हमारे साथ युवा पीढ़ी से जुड़े हुए तमाम सारे लोग हैं, हमारे युवा साथी हैं जो दिल्ली के विभिन्न संस्थानों से आए हैं। और उसके अलावा हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, दिव्य सुनील कुमार योगाचार्य जी जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, और उसके अलावा चंद्रमोहन भंडारी जी हैं जो एक सुप्रसिद्ध योगाचार्य हैं, योग प्रशिक्षक हैं और योग के प्रसारक हैं। तो इनसे हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले चंद्रमोहन भंडारी जी आपसे कि आखिर योग की इतनी बात हो रही है, योग क्यों जरूरी है, क्यों किया जाए और इसको क्यों इतना प्रचार प्रसार किया जाए, क्यों इसको जीवन में अपनाया जाए? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज हम सारी दुनिया को मैनेज करने जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने को मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो योग विद्या ऐसी विद्या है और प्रत्यक्ष विद्या है जिससे कि हर व्यक्ति अपने को एक तो संतुलित रख सकता है। पहली बात, हाँ, बैलेंस, समत्वम योग उच्यते। दूसरी चीज, आप अपने हर कर्म में, हर एक्शन में कौशल, एक्सलेंस इन योर एक्शन है। तीसरा, थॉट मैनेजमेंट की योग चित्तवृत्ति निरोध। तो योग विद्या जो है वो केवल शारीरिक व्यायाम या योगासनों तक सीमित नहीं है, ये एक गहन शास्त्र है। और मैं तो कहता हूं कि ये हमारे मनुष्य के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। और इसके साथ साथ अगर आयुर्वेद विद्या भी जोड़ दी जाए तो वो आपकी मेंटेनेंस मैनुअल आपको मिल जाती है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि योग युवाओं के लिए क्यों जरूरी है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस पर सुनील कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं पर इतना फोकस है योग को लेकर के, वो उनको क्या एक सार्थक दिशा दे सकती है? हाँ निखिल जी, मैं एक युवाओं से जुड़ के उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। हम जनरली फोन यूज करते हैं, किसी पंजाब के व्यक्ति के पास अचानक पैसे आ जाएं ज्यादा और वो सीधा जाए मोबाइल के शोरूम पर और जाके बोले मुझे महंगा वाला फोन चाहिए और बोले आई वाला फोन दे दीजिए, और वो लेकर आ गया। तो उसके समझ में दो ही बटन आते हैं, हरा और लाल। हरा बटन किस काम आता है और लाल काटने के। वो मैनुअल तो पढ़ना जानता ही नहीं, और अगर वो मैनुअल किसी से सीख ले तो पूरे संसार को आज मुट्ठी में ले सकता है। उसमें कितनी एप्लीकेशंस हैं। ऐसे ही ये जो शरीर, मन और भावना जिनको हम समझ सकते हैं, आत्मा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, शरीर को हम स्पर्श करके जान लेते हैं, मन को विचारों से जानते हैं, भावनाओं को एहसास से जानते हैं, इसको समझने का मैनुअल योग है। योग जैसे ही हम अपने जीवन में उतारते हैं, इन तीनों से हमारे जीवन की प्रतिभा का विकास होता है, वो आगे बढ़ता है। और जब तक हमारे जीवन में योग नहीं आएगा, किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम ले लें, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वर्तमान के हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो, या स्टीव जॉब को लें, सबने कहीं ना कहीं योग को अपने जीवन में अपनाया और जीवन की पराकाष्ठा तक पहुंचे। जैसे भंडारी जी भी बोल रहे थे कि मैनुअल, इस मैनुअल को शरीर, मन और भावना के सिस्टम को अच्छे से जानने की कला सिखाता है योग। तो इसमें एक सवाल फिर वही मौजूद है कि आखिर युवाओं को क्या एक दिशा प्रदान करेगा? क्या ये सकारात्मकता की तरफ ले जाता है? क्या योग से नकारात्मक शक्तियों को दूर रखा जा सकता है? क्योंकि ये दिमाग में कई बार आता है कि क्या योग एक व्यायाम है, क्या ये एक्सरसाइज है, क्या ये एक्सरसाइज से हटकर है, एक मन मस्तिष्क को भी शुद्ध करता है? जैसे मैंने बताया कि शरीर, मन और भावना, शरीर को ठीक रखने के लिए हम आसन का अभ्यास करते हैं, अपने आप को अलाइन करते हैं, सिस्टमेटिकल बनाते हैं। उसमें भी हम ब्रीदिंग पैटर्न को जोड़ते हैं जिससे कि हमारा मस्तिष्क पे भी काम हो जी। दूसरा, हमारा जो विचारों पर काम है, राजयोग के, अगर हम अष्टांग योग की चर्चा करें तो यम नियम हमें डिसिप्लिन सिखाता है जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ें। अगर यम की ही एक विषय पर हम चर्चा करें, सत्य पर, सत्य जीवन में जैसे ही आता है तो हमारी प्रतिभा में अपने आप निखार आने लगेगा, अपने आप हमारा लाइफ मैनेजमेंट होने लगेगा। खाली लाइफ मैनेजमेंट ही नहीं होगा,
हम सोशल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट को हम योग से कर सकते हैं। बस समझने का और सोचने का नजरिया है। यानी कि अपनी नकारात्मकता पर भी हम काबू पा सकते हैं और कहीं ना कहीं एक दिशा ले सकते हैं। मैं उदाहरण भी दे सकता हूं। अगर हम अष्टांग योग के, यहां पर ऐसे भी स्टूडेंट बैठे हैं जो योग से परिचित हैं, अष्टांग योग का यम का सत्य को लें। सत्य का मीनिंग जो मेरे गुरुजी स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने बताया, मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाएं। आपने मूवी का प्लान किया है, 10:30 बजे का शो है और आधा घंटा आपको घर से वहां पिक्चर हॉल तक पहुंचने में लगता है और ठीक 10 बजे किसी ने घंटी, अच्छे मित्र ने बजा दी, 2 साल बाद आता है, तो आप उससे कैसे वेलकम करते हो? मन में तो कुछ और चल रहा है, अरे इसी समय क्यों आ गया, अभी तो मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन एटीट्यूड क्या होगा? आइए चाय पीजिए। तो ये मन में अलग चल रहा है और शब्दों में कुछ अलग है। ये जो डुअलिटी है, लॉट ऑफ थॉट्स क्रिएट करती है। और जो विचारों का भंडार जो हम खत्म करते हैं ध्यान की अवस्था में, यही तो चित्तवृत्ति निरोध है। लेकिन हम पहले यम के पहले अंग से सत्य पर काम कर कर हम विचारों को बनने ही ना दें। तो एक काम वहीं से शुरू होता है लाइफ मैनेजमेंट का। और जहां जहां जब आप सत्य होते हैं तो आपके रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग खड़े होते हैं। ये जीवन को सही तरीके से जीने की कला, और ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आपने एप्रोप्रिएट प्रियवदम शब्द बोलकर अगर सामने वाले को कम्युनिकेट अपना विषय कर दिया तो वो कभी भी उसको डिनाई नहीं करेगा। सिर्फ हमें ये कला आनी चाहिए। इसी को अगर हम बहुत साधारण तरह से समझा दें कि आप एक गाड़ी यूज करते हो, एक कार तो अच्छी से अच्छी आप लेते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ड्राइवर भी मेरे पास अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और बिना ड्राइवर के गाड़ी का अस्तित्व नहीं है, और बिना ड्राइवर के बिना मतलब एक दूसरे के बिना दूसरे का संभव नहीं है। और इन दोनों का योग तभी होगा जब आपके पास चाबी होगी। तो शरीर भी चाहिए, और इस शरीर के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो इस शरीर को चला रहा है, ड्राइवर की तरह है, और उसी ड्राइवर के पास सारी जानकारी इस शरीर की है। तो यदि हम योग से जुड़ जाते हैं तो योग के माध्यम से हमें ये सारी जानकारियां मिल जाती हैं, और जिस समय हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे अनुभव में आ जाती है। जो चीज आपके अनुभव में आ गई, प्रत्यक्ष हो गई, तो वो फिर आपकी लाइफ लॉन्ग पार्टनर हो गई। तो आज का जो युवा है वो टेक्नोलॉजी से ही या विज्ञान से ही बंध गया है, और उसको प्रकृति में तो जाने का समय ही नहीं मिल रहा है। तो हमारा प्रकृति से भी अटूट संबंध है। और यही बात हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार दोहरा रहे हैं। और उन्होंने जब यूनाइटेड नेशंस में प्रपोज किया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि मनुष्य और प्रकृति, इनके बीच का जो अटूट संबंध है, ये सब हमारे योग आयुर्वेद के माध्यम से ही बना है। और इसको अगर हमें पूरी जानकारी है और इसी को हम अगर पूरे विश्व से शेयर करते हैं, तो एक जो विश्व शांति का एक लक्ष्य है उसको पाया जा सकता है। क्योंकि अगर सारा युवा विश्व का इससे जुड़ जाए, जैसे कि जुड़ रहा है, तो फिर ये धर्म से और हर चीज से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि इसमें मानवता ही प्रधान हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि योग के माध्यम से, खासकर हमारे आज के जो टेक्नोलॉजी से गवर्न जनरेशन्स हैं, इनको इस विज्ञान की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। तभी आपके जीवन में संतुलन बना रहेगा। बिल्कुल। और अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया ने, यूएन सहित पूरी दुनिया ने योग के इस विज्ञान को न सिर्फ माना है, मान्यता दी है, बल्कि भारत के इस दावे को भी प्रतिपुष्ट किया है। और 21 जून को इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर के तमाम तरह से तैयारियां चल रही हैं। और तमाम सारे युवा, तमाम सारे देश के लोग पूरी दुनिया भर में इससे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर युवा भी हैं, ये इनके मन में भी तमाम सारे सवाल हैं, ये भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे जो गेस्ट्स हैं, आप लोगों के पास कुछ सवाल है, क्या पूछना चाहेंगे? आजकल के टाइम में कोई भी यूथ है, उसके लिए पहली चीज है कि मैं कैसा प्रेजेंट हो रहा हूँ वर्ल्ड के सामने। बेसिकली माय फिजिकल अपीयरेंस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी किसी को प्रेजेंट करने के लिए। एक्सरसाइज करती हूँ, तुरंत आउटपुट मिलता है, मैं स्लिम हो रही हूँ, मेरी बॉडी अच्छी आ रही है, फेस पे ग्लो हो रहा है। तो योगा कैसे हेल्प करेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में? योगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा? आपके भी कुछ सवाल? हमारे जो योग के है, आगे फ्यूचर में हमारे स्कोप्स क्या है? अगर हम योग की फील्ड में आ जाते तो उसके स्कोप्स क्या है आगे? जी, यानी कि एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे योगा मदद करेगा,
और दूसरा ये कि रोजगार से कैसे इससे जोड़ सकते हैं, ये एक बड़ा मौजू बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है कि किस तरह से आखिर इससे आर्थिक तरक्की के रास्ते भी हम खोल सकते हैं अपने व्यक्तिगत तौर की अगर बात करें। असली अपीयरेंस अंदर से आती है। जैसे ही आपने अपना मुंह खोला और एड्रेस किया, हेलो किया, उसी से पता लग जाता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो फिजिकल अपीयरेंस तो जरूर देखिए, अगर ईश्वर ने आपका चेहरा कुछ बनाया है तो उसको आप बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते हो। हाँ, ये जो बीच के अंग में गड़बड़ हो जाती है वो जरूर योग आपको पूरी तरह से साधना दे सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगा अभी। लेकिन आपने जो दूसरा प्रश्न जो बेटी ने किया, बहुत अच्छा, कि आपके फ्यूचर क्या है। मैं कहता हूं कि आज के दिन में डिमांड केवल योग प्रशिक्षकों की है जो कि थोड़ा गहरा ज्ञान रखते हो। केवल योग आसन शरीर को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट कर दें वो तो ठीक है, हर व्यक्ति उसको नहीं कर पाएगा। हाँ, या फिर जो एल्डरली हैं, जैसे आज के दिन में एजेड लोगों के लिए योग बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। तो वहां पर क्या है, वहां पर मन, और मन से परे जो है मैं, इन दोनों का मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें जहां भी आप शहरों में तो देख लीजिए कि हर मोहल्ले में योग प्रशिक्षक की आवश्यकता है। मुझसे लोग मांगते हैं कि सर आप हमें भेज दीजिए, हम उसको पूरा प्रोवाइड कर देंगे, रहना खाना पीना, मतलब उसकी सैलरी अच्छी। सो फ्यूचर इज ब्राइट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस साइंस डिमांड इज एंडलेस। आपने कहा कि बड़ी तेजी से इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो यानी क्या हम मानेंगे कुछ घंटों में, कुछ दिनों में क्या योग करने से उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव जो है? कुछ मिनटों में जी जी। और अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा वर्कआउट देता हूं कि आप अपने पेट से ब्रीदिंग करिए। नेचुरल ब्रीदिंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। एक नवजात शिशु, उसका केवल पेट चल रहा होता है, तो आप पूरे पेट को अंदर तक लीजिए, गहरी सांस बाहर फेंकेंगे और इसको बाहर निकालेंगे, गहरी सांस भरेंगे। 1 मिनट तक करिएगा मेरे साथ। स्टार्ट। करते जाएंगे, केवल अपने अब अंदर को आंख बंद करके शरीर के अंदर देखेंगे कि क्या हो रहा है। और अंत में गहरी सांस बाहर निकाल देंगे, पूरा पेट दबाएंगे और पूरा पेट निकालते हुए और 3-4 बार गहरी सांस लेके पेट अंदर गया तो गहरी सांस बाहर आई, और अनुभव करिए कि अब आपके अंदर क्या क्या हो रहा है, कितनी सारी एक्टिविटीज आपको नजर आ रही होंगी। तो इसका असर इतना तुरंत है कि यदि आपके पास अच्छे ट्रेनर्स हैं जी, तो इट डजंट टेक मच टाइम टू सेटल फिजिकल बॉडी, द सटल बॉडी एंड द कॉजल बॉडी। तो तीनों शरीर जो इसके अंदर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों पर कहां गड़बड़ है, कहां पर सेटिंग चाहिए, वो योग के माध्यम से बहुत जल्दी। तो इसलिए ये विद्या ही ऐसी है जो आज के दिन में जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का अब वेस्ट में जी, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न मेडिसिन इज नाउ एक्सेप्टिंग, वो मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि हमें अब ये इन सबका समावेश चाहिए, इंटीग्रेटिव मेडिसिन चाहिए। और वास्तव में देखिए, एक गाड़ी वहीं जाएगी जहां ड्राइवर ले जाना चाहेगा, तो आपका शरीर कैसा रहता है वो इस शरीर के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसके हाथ में है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो। इसकी क्या शुरुआत करने का कोई समय है, इसके लिए कोई विशेष विधा है? एक ये भी बात कही जाती है कि हमेशा जो जानकार लोग हैं उनके सानिध्य में ही इसको किया जाना चाहिए। जो इसकी फिजिकल साइड है वो तो मतलब इतना कोई बहुत जरूरी नहीं है। इसकी जो स्पिरिचुअल साइड है, हाँ, वहां पर आपको गुरु की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो चीज दिखाई नहीं देती। फिजिकल लेवल पर तो हर चीज दिखाई दे रही है और आप स्वयं से भी उसको देख रहे हो, तो वो बड़ी आसानी से हो सकती है। लेकिन जब हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं और अपना एक ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं, वहां पर फिर नेचुरली आपको अच्छे जिनके पास की पूरा अनुभव है जी, वही आपको इसमें
आगे तक ले जा पाएंगे। जी, फिर किस तरह से योगा को करियर की तरफ से, योग और जो हमारा करियर है उसको किस तरह से उसको लेकर जाएं, किस तरह से हमारे लिए आर्थिक उन्नति के एवेन्यूज खोल सकता है योग, इस पर आपसे जानना चाहेंगे सुनील पहला आंसर देना चाहता हूं। जो उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस की बात की है जी, तो उसके लिए स्पष्ट रूप से योग में हठ योग के बारे में बताया गया है। हठ योग के 5 अंग हैं। अगर आपको अपनी अपीयरेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाना है, उन 5 अंग को व्यक्ति अपने जीवन में अगर उतार ले तो फिजिकली एकदम फिट होगा। वो है षटकर्म, आसन, प्राणायाम, बंध और मुद्राएं। षटकर्म से हमारा इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है और जैसे ही अंदर से प्यूरिफिकेशन होगा वही रिफ्लेक्शन आपके फेस पर आएगा। आसन आपके फैट, वेट, इन सबको बैलेंस रखते हैं, बॉडी का अलाइनमेंट रखते हैं। और प्राणायाम से आपका मन स्थिति स्थिर होती है और ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए, जिससे कि आप फिजिकली किसी के सामने प्रेजेंट हो तो आपके हर चाल में, हर बोलने में एक ग्रेसफुलनेस आए। तो हठ योग फिजिकली अपीयरेंस के लिए सबसे एप्रोप्रिएट है। शरीर को अच्छा बनाने के लिए हठ योग के बारे में स्पष्ट बताएगा, जिसको स्वात्माराम ऋषि ने विशेष रूप से बताया कि शरीर को स्वस्थ रखना और ऊर्जा को बढ़ाने का उद्देश्य हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कैरियर के रूप में। जी, आज विश्व की निगाहें हमारे देश के उन लोगों के ऊपर है जो योग की गहराइयों को समझते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। मोदी जी ने लास्ट एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिस दिन योगा डे के दिन लास्ट टाइम थी, कि आज जब मैं विश्व में घूमता हूं तो वहां के लोग जानना चाहते हैं, वो आसन सीखना नहीं चाहते। आसन तो भारतीय लोगों से भी ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। प्राणायाम सीखना नहीं चाहते, इससे भी गहरी विधा को सीखने आते हैं। और अगर आपने वो विधा को जान लिया तो पक्का बहुत ब्राइट करियर है। दूसरा, आपका लैंग्वेज, कम से कम हमें 2 से 3 भाषाएं आनी चाहिए, जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकें अपने विषय को सही तरीके से। ये 2 गुण आ जाएं, योग की गहराई और कम्युनिकेशन, तो आपका एक आईटी इंडस्ट्री से भी अच्छा ब्राइट करियर है। क्या योगा के माध्यम से ऐसा भी संभव है कि हम अपनी याददाश्त को और इम्प्रूव कर सकें? बिल्कुल, याददाश्त को इम्प्रूव कर सके। और सवाल जी, आजकल देखा गया है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, तो जब हम प्राणायाम या फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो क्या हमें उसका उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना कि हमारे एशियन टेक्स्ट में लिखा है, या फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स में मिलेंगे? इस दिमाग में ज्यादा आप फाइल्स इकट्ठा कर देंगे तो आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी। आप ये, क्योंकि अष्टांग योग जो है मन को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। अष्टांग योग को अगर हम ठीक से यम नियम को फॉलो करें तो इसमें जो लॉट ऑफ थॉट्स इकट्ठा हैं वो आपके कम हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे सिंपल भाषा में। और स्ट्रांग बनाने के लिए जो हठ योग में मुद्राएं बताई हैं, ज्ञान मुद्रा, मेमोरी को शार्प करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। ये 2 चीज का आप अगर अभ्यास करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी शार्प होने लगेगी, मन शांत होने लगेगा। और उसके लिए आप अभ्यास प्रतिदिन करें, इसका फायदा एकदम मिलेगा। और बहुत अच्छा तरीका है समझने का कि हार्ड डिस्क में अगर आपकी बहुत ज्यादा वायरस और जंक मेल्स रहेंगी तो आपको जो काम की चीजें हैं वो ढूंढने में बड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो हमारा दिमाग है, जिसको हम सब नॉलेज यहाँ पर रहता है, इसको चित्त कहते हैं योग की भाषा में, तो ये हमारी हार्ड डिस्क है। और इसमें हम किस तरह की चीजें भर रहे हैं, तो अगर आपको पढ़ाई की चीज ज्यादा ध्यान में नहीं बैठ रही है तो ऑब्वियसली आप इधर उधर की चीजें में ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। तो आपको कंटिन्यूअसली योग के माध्यम से इतनी अच्छी इसमें ट्रेनिंग है कि जो चीज बेकार की है उसको हम वहां से निकाल देते हैं, और जो चीज काम की है, जो आपके लेसन्स हैं, जैसे जो चीज याद नहीं हो रही है, तो वो सब हम ध्यान के माध्यम से यहाँ पर उसको इतनी अच्छी तरह से बिठा देते हैं। जो अभ्यास वैराग्य तन निरोध है कि अभ्यास इसमें लगातार चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मेमोरी वाली जो प्रॉब्लम है वो इजीली रिजॉल्व हो जाती है। योग विद्या में हर चीज का आंसर है जी। और एक प्रश्न था दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर के, ये सबकी समस्या है और बहुत जेन्युइन और अच्छा प्रश्न है इनका, कि अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हमको जल नीति और कुंजल तो कंपलसरी करना चाहिए। ठीक कह रहा हूं जो मोरारजी देसाई के स्टूडेंट है। और अगर हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमें एक हद तक
हमें लाभ अच्छा मिलेगा। और ये तो सच्चाई है कि जितना जहां पर प्राण ऊर्जा शुद्ध वायु होगी उतना अधिक फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फायदा नहीं होगा। लेकिन अब मैंने अपना रूल बनाया हुआ है अपने स्टूडेंट्स और अपने लिए कि वीकेंड पर जलनेती कुंजल कंपलसरी करनी चाहिए, जिससे कि हमारा शुद्धिकरण रहेगा। जो भी पॉल्यूशन है, डस्ट है, कफ है, एसिडिटी है, ये सब प्योर साफ हो जाएगी। आप उसके बाद करें, प्रातःकाल करें, जरूर लाभ होगा। और जब भी मौका मिले जरूर पहाड़ों पे जाइए, जंगल में गांव से जुड़िए, तो वहां पर और ज्यादा अधिक फायदा होगा। आपने कुछ योग विधाओं की बात कही, हमारे साथ कुछ युवा है, कुछ अगर करके दिखाना चाहे, कोई कुछ करके दिखाना चाहेगा? परफेक्ट। यंगस्टर्स हैं वो जिम वगैरह को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब अगर उनसे कहो कि योगा, तो वो कहते हैं इससे क्या होगा। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह योग से किस तरह से डिफरेंट है और उनका क्या फायदा होता है, योग कैसे बेटर है। हाँ। फिजिकल एक्सरसाइज से योग कैसे बेटर है? आप रेखा को देखें, शिल्पा शेट्टी को देखें, ऐश्वर्या राय को देखें, ये जिम नहीं जाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं 108 बार। जरूरत है अभ्यास की। एक बार व्यक्ति ने अभ्यास कर लिया और उसके टेस्ट को अगर एक्सपीरियंस कर लिया, वो कभी फिजिकल लेवल पे जाएगा ही नहीं। क्योंकि आसन और एक्सरसाइज में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है ब्रीदिंग का। और जितनी भी जिम है एसी चलाकर करते हैं, वहां तो प्राण ऊर्जा तो बिल्कुल भी नहीं है। मसल्स बेशक बन सकती है पर्टिकुलर एक पार्ट की, लेकिन ब्रेन 100% वीक होगा। और आज के युवाओं को जरूरत है ब्रेन बहुत हाई होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा फिजिकल अपीयरेंस भी वो भी खूबसूरत होनी चाहिए। और दोनों को प्राप्त करना है तो योग तो करना ही पड़ेगा। तो योगाभ्यास में क्या होता है कि आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर साथ में प्राण, ये चारों के चार एक साथ ऑपरेट करते हैं। हाँ? जिम में यू आर माइंड तो आपका कहीं और है, जैसे मॉनिटर पर है, आपने म्यूजिक वाले कानों में डाले हुए हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हो, एंड ओनली यू आर डूइंग फॉर योर मसल्स। सो इट्स नॉट अ होलिस्टिक अप्रोच टू योर हेल्थ। मसल्स बन जाएंगी, लेकिन पूरी बॉडी की जो पोस्चर चाहिए, जो उसमें ब्लड में अग्नि चाहिए, आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, उनको ट्यूनिंग चाहिए, ये सारी चीजें हमें योग के माध्यम से मिलती हैं। और इसीलिए यदि सही तरह से दिया जाए तो लोग एक बार उनको ये पता लग जाए तो वो जिम विम सब भूल जाते हैं जी। देन दे वांट इट। आप लोगों को ये है कि आप आगे चल के इसको इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से दीजिए, हर चीज का आप विज्ञान दिखाइए कि देखिए मैंने आपको ये जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग कराई, मैंने क्या किया, आपके अंदर जो खून की अग्नि है उसको तेज किया और उसमें ऑक्सीजन थोड़ी सी एक्स्ट्रा की, तो आपका ब्रेन एकदम से, आपको अनुभव हुआ होगा कि एकदम से आपको अंदर काफी वाइब्रेशंस। तो इट्स सो साइंटिफिक। तो इसको जब हम इस तरह से विज्ञान के माध्यम से इसको दिखाते हैं, समझाते हैं, तो विद इन मिनट्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। निश्चित तौर पर तो इस जो योग की विधा है, इसको हमारे युवाओं ने वो उसको आत्मसात कर रहे हैं। हमारी सरकार भी इसको लेकर के कृत संकल्प है और यही वजह है जो अभी सरकार है उसके ये संकल्प का और उसके प्रयासों का ही ये नतीजा है कि 21 जून को हम लोग दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। सरकार भी इस पे बहुत ज्यादा संजीदा है कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए, सुनील योगाचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से ऐसी योजनाएं हैं जो आयुष मंत्रालय ने आगे चलाई हैं जो युवाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित करें योग को लेकर के? अभी जो योगा डे पर उन्होंने एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि हमारे देश में जो 622 जिले हैं उनमें हर जगह योग के कार्यक्रम चल रहे हैं। और जिलों में एक ही जगह नहीं चल रहे, जिले के अलग अलग एरियो में अलग अलग चल रहे हैं। और वहां जो एजुकेटेड वेल सर्टिफाइड योगा टीचर हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जा रहा है। तो इससे दो फायदा हो रहे हैं, गांव गांव में लोग योग से जुड़ रहे हैं और हमारे योगा टीचर्स के लिए रोजगार मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। तो दूसरी बार जो एक मेजर है वो ब्रिंगिंग इट इनटू द कॉलेज एंड स्कूल करिकुलम। योग को ये सरकार का सबसे बड़ा स्टेप है कि इस विद्या को शुरू से ही बच्चों को शेयर किया जाए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। और जैसा कि सुनील आचार्य जी ने बताया, सुनील योगाचार्य जी ने बताया कि आने वाले 21 जून को सभी 622 जिलों में ये
पूरे तौर पर अच्छी तरह से मनाया जाएगा। गांव गांव, शहर शहर इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा और ये निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं योग की जो बयार है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि कहा कि यत्र तत्र सर्वत्र इसका प्रसार प्रचार करने की जरूरत है और जो योग का सूत्र है उसको अपनाने की जरूरत है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहां पर आए इस कार्यक्रम में। बस इतना ही आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे। सुनील योगाचार्य जी आपका भी और चंद्रमोहन भंडारी जी आपका भी, आप सभी युवाओं का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप यहां पर आए और हमारे इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की। तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि योगा करिए, योग करिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।